हेलो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू 12th कॉमर्स एज पर द न्यू सिलेबस सेकेंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। सो ये जो है यूटिलिटी के टॉपिक्स है। सो इसके ऑलरेडी मैंने बनाया है लॉ ऑफ डीएमयू जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में ऐड कर दूंगा। सो आपको जो है यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा वो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। दैट मीन्स देयर आर 4 कंसेप्ट एंड ये 4 कंसेप्ट में एक कंसेप्ट और मैं बताऊंगा। सो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। एंड अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो वीडियो का लिंक मतलब टॉपिक का जो नोट्स का है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके देख लीजिएगा। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट वी विल डिस्कस व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। सो अगर आप यूटिलिटी को डिफाइन करते हो, सो यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, नीड, और आप बोल सकते हो डिजायर। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या है? एक डिजायर है, एक नीड्स है, भाई हमारी जरूरत है, और आप बोल सकते हो वांट्स, ठीक है। सो यूटिलिटी बेसिकली मीन्स क्या होता है? व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज डिजायर, नीड और वांट्स, ओके। सो दैट इज व्हाट यूटिलिटी मीन्स। बट इकोनॉमिक्स में इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। यूटिलिटी मीन्स क्या होता है? पावर और कैपेसिटी। क्या होता है? पावर और कैपेसिटी। पावर एंड कैपेसिटी ऑफ commodity. Power and capacity of commodity to satisfy human wants. To satisfy human wants. To satisfy human wants. That is what the utility. अब इसका मतलब what do you mean by this? देखो यूटिलिटी नॉर्मली मीनिंग क्या होता है? डिजायर, वांट्स और नीड्स, ये क्या होता है? यूटिलिटी होता है, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी मतलब क्या होता है? पावर होता है, ठीक है, और कैपेसिटी, ठीक है। पावर एंड कैपेसिटी किसका? पावर एंड कैपेसिटी कमोडिटी का, जो क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। किसको सेटिस्फाई करता है? ह्यूमन वांट्स, मतलब हमारे वांट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई एम हंग्री, ओके, तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट है? फूड का रिक्वायरमेंट है। तो जो फूड होगा दैट विल बिकम कमोडिटी। सो दैट कमोडिटी हैज अ पावर एंड कैपेसिटी दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। दैट मींस वो मेरा जो है जो मेरा वांट्स है, जो मेरा डिजायर है, वो क्या करेगा? सेटिस्फाई कर देगा। सो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या होता है? पावर होता है टू कमोडिटी, पावर एंड कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो क्या करता है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। अंडरस्टूड? व्हाट इज यूटिलिटी? वापस मैं बोलता हूँ, यूटिलिटी का एग्जांपल बोला, अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो मेरा यूटिलिटी क्या है? फूड का है। तो फूड विल बिकम कमोडिटी, और उस कमोडिटी के अंदर इतना पावर एंड कैपेसिटी है जो क्या करेगा? मेरा वांट सेटिस्फाई करेगा। सो दैट इज व्हाट द यूटिलिटी। अंडरस्टूड? अब हम डिस्कस करते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो हम पहले टोटल यूटिलिटी डिस्कस करते हैं। टोटल यूटिलिटी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एप्पल का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। एक एप्पल, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मैं 6 एप्पल का एग्जांपल लिया, ठीक है। अब जब मैं फर्स्ट एप्पल खाया, मैंने अज्यूम किया फर्स्ट एप्पल खाया तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला, चलो मैं बोलता हूँ 10 मिल गया, ठीक है। सेकेंड एप्पल मैंने खाया तो मुझे 8 मिल गया। थर्ड खाया, कंज्यूम किया तो मुझे 6 हो गया। फोर्थ कंज्यूम किया तो कितना? फोर्थ कंज्यूम किया तो 4 हो गया। फिफ्थ कंज्यूम जब मैंने किया तो मेरा कितना हो गया? 2 हो गया। एंड 6 पे कितना हो गया? 0 हो गया। और चलो सेकंड एप्पल खाया तो क्या हो गया? माइनस में हो गया, ठीक है। चलो फॉरगेट अबाउट माइनस, अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। आगे लॉ ऑफ डीएमयू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा माइनस का होता है, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते गया, वैसे वैसे मेरी यूटिलिटी, जो मेरी नीड्स था, जो मेरा वांट्स था, जो मेरा डिजायर था, वो क्या हो गया? धीरे धीरे कम होते गया, ठीक है। सो अगर मैं ये लेट्स एग्जांपल 6 एप्पल कंज्यूम किया, और 6 एप्पल कंज्यूम करने के बाद जो मेरा टोटल यूटिलिटी आएगा, मतलब जितना मैंने को ये फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया इतना यूटिलिटी मिला, तो इसको अगर मैं टोटल करूंगा तो दैट विल बिकम द टोटल यूटिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। अब डेफिनेशन देखो आप खुद से कैसे बना सकते हो। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम सम ऑफ ऑल यूनिट्स, और आप ऐसे भी बोल सकते हो द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर, द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर by consume of all units, okay,
ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, मतलब जब कंज्यूमर क्या करता है, सभी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करता है, और आफ्टर कंज्यूमिंग दैट ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी फ्रॉम द यूटिलिटी डिराइव्ड, दैट इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जब कंज्यूमर सभी यूनिट कंज्यूम करता है और उस सब यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसकी जो टोटल कैलकुलेट करते हैं, जब हम टोटल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन होता है उसको टोटल करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इसके लिए सम ऑफ ऑल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ द ऑल यूनिट्स। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, एंड टोटल यूटिलिटी इज अ पॉजिटिव, आप बोल सकते हो टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा टोटल यूटिलिटी क्या रहता है, पॉजिटिव में ही रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे। मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, क्या होता है, एडिशनल, और आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा। मार्जिनल मतलब क्या होता है, एडिशनल और एक्स्ट्रा। सो व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम एडिशनल यूनिट्स और व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी from that commodity the utility derived called as marginal utility। मतलब जब कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता है और उस एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद उससे जो यूटिलिटी उसको डिवाइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। सर नहीं समझा, एग्जांपल बताओ। सर मैंने फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया, यही एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया, मुझे कितना यूटिलिटी मिला, 10 यूटिलिटी मिला। ठीक है, अब मैंने कंज्यूम कर दिया। अब एडिशन मतलब क्या हुआ, जब मैं सेकंड खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो एडिशन हो जाएगा। जब मैं थर्ड का कंज्यूम करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा और एडिशनल होएगा। ठीक है, सो लेट्स से एग्जांपल मैंने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, मतलब एक यूनिट और मैंने कंज्यूम कर दिया, सेकंड वाला यूनिट, तो मेरा यूटिलिटी क्या हो गया, 8 हो गया। सो ये यूटिलिटी को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी and from that commodity the utility derived called as marginal utility। सर इसका फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। ठीक है, ये कैसे होता है, ये फॉर्मूला है, इसको सिंप्लीफाई अगर आपको चाहिए कि भाई इसके ऊपर सम कैसे सॉल्व करते तो बताना जरूर, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा सम, क्योंकि ये इजी है। ये n मतलब होता है यूनिट्स, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा, चौथा, ये यूनिट्स होता है। ठीक है, तो जैसा एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड का मालूम है तो n की जगह पे मैं क्या करूंगा, थर्ड यूनिट का थर्ड डालूंगा यहाँ पे। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 3 माइनस 1 कर दूंगा तो 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी, Q दैट इज टोटल यूटिलिटी, एंड दैट इज नंबर ऑफ कमोडिटी, एंड MU दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये समेशन, इसका टोटल यूटिलिटी का क्या था, समेशन, समेशन मतलब टोटल, किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल जो होता है वही क्या हो जाता है, समेशन हो जाता है, उसको हम टोटल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। सो आपको समझा व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बीच में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। तो आप क्या करोगे, पहले टोटल यूटिलिटी का मीनिंग फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग है फॉर्मूला, और उसके बाद एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का। इसका नोट्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप उसका डायग्राम ड्रॉ करोगे एंड एक्सप्लेन करोगे, दैट्स इट। ये यहाँ से एक क्वेश्चन अपना कवर हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी का। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका आंसर ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, सो फर्स्ट फीचर क्या है, रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब होता है इट रिलेट विद टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। मतलब जो यूटिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। प्लेस अगर चेंज हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी भी चेंज हो जाएगा, अगर टाइम चेंज हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी भी क्या होता है, चेंज हो जाएगा। मतलब टाइम की वजह से आप अम्ब्रेला का ले सकते हो एग्जांपल, कि भाई रेनी सीजन में अम्ब्रेला का यूटिलिटी है। ठीक है, प्लेस का आप जैसे कश्मीर में एप्पल का होता है प्रोडक्शन, ठीक है, वहां पे उतना यूटिलिटी नहीं रहता, बट सिटी में ज्यादा रहता है। सो दैट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। व्हाट इज रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव कंसेप्ट दैट मीन्स इट रिलेट टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, रिलेटिव इज utility is relative concept, it different from place to place and time to time। you can write the example। ठीक है, आप एग्जांपल लिख सकते हो जो मैंने बताया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट मतलब जो होता है यूटिलिटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट्स। ओके, वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक पर्सन हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, आप हो, आपका यूटिलिटी और मेरा यूटिलिटी तो सेम नहीं रहेगा ना, आपका रिक्वायरमेंट अलग रहेगा, मेरा जो नीड्स है यूटिलिटी वो डिफरेंट रहेगा। दैट मीन्स
यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यू आर द वन सब्जेक्ट, मैं भी एक सब्जेक्ट से, तो अब हम दोनों का यूटिलिटी कैसे नहीं हो सकता। सो इसके लिए यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट विच डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की यूटिलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे ब्लाइंड का नॉन ब्लाइंड का दे सकते हो, आप वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन का दे सकते हो। जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए वेज का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, उसके लिए यूटिलिटी नहीं रहेगी, जो वेजिटेरियन है उसके लिए नॉन वेज का कोई यूटिलिटी नहीं रहेगा। सो यूटिलिटी विल बी डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, अंडरस्टूड। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, देखो हमने यूटिलिटी यहाँ पे डिस्कस किया है कि भाई यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। अब यूटिलिटी मतलब नीड वांट्स, पावर कैपेसिटी दैट सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ऐसा कमोडिटी जो ह्यूमन वांट्स क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहाँ पे बोलता है डिफर्स, डिफर्स मतलब होता है डिफरेंट। तो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों क्या है, डिफरेंट है। क्या बोलते हैं सेंटेंस, यूटिलिटी डिफरेंट है फ्रॉम किससे, यूजफुलनेस। यूजफुलनेस मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। सो अब यूटिलिटी डिफरेंट है फ्रॉम यूजफुलनेस, रीजन कैसे दोगे कि देखिए यूजफुलनेस, जैसे हम सुबह में एप्पल कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। हम प्रॉपर जो है नींद लेते हैं तो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। सो ये यूजफुलनेस होता है। अब यूटिलिटी जो है यूजफुलनेस से दोनों डिफरेंट है। रीजन क्या दोगे कि जैसे यूजफुलनेस, यूटिलिटी का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई पर्सन है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए का जो है स्मोकिंग, जो स्मोक कर रहे हो या स्मोकर है वो, तो अब वो क्या करता है, स्मोकिंग करता है, ठीक है। तो मिस्टर ए जब स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर है भाई, इसको सिगरेट की यूटिलिटी रहेगी। सो मिस्टर ए हैज अ यूटिलिटी फॉर सिगरेट, तो मिस्टर ए को यूटिलिटी है सिगरेट, बट दैट इज नॉट फॉर यूजफुलनेस। सो सेम केस में आप ड्रंक आर्ट्स में भी ले सकते हो कि भाई किसी पर्सन को जो है ड्रंक आर्ट्स है, दैट मीन्स वो ड्रिंकर है, तो ड्रिंक करता है, तो उसका यूटिलिटी क्या रहेगा भाई, लिक्विड का रहेगा, लेकिन उसके लिए यूजफुलनेस है नहीं है यूजफुलनेस। इसके लिए यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। बिकॉज इन सम केसेस फॉर जो पर्सन रहते हैं उसको यूटिलिटी रहता है उस प्रोडक्ट का, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है यूजफुलनेस हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, अंडरस्टूड। तो यूटिलिटी क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम यूजफुलनेस। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी डिफर, दैट इज यूटिलिटी डिफरेंट है किससे, प्लेजर से। प्लेजर मतलब जो होता है, हमको जब खुशी मिलती है वो हमारा प्लेजर है, बोल सकते हो। जब हमको हैप्पीनेस मिलता है, हम सेटिस्फाइड होते हैं, सो वो जो हमारा प्लेजर है, ठीक है। सो अब यूटिलिटी एंड प्लेजर दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हम कुछ प्रोडक्ट का हम हमको रिक्वायरमेंट होता है उस प्रोडक्ट का, लेकिन वो प्रोडक्ट हमको यूटिलिटी मतलब हमको प्लेजर दे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मिस्टर ए का हम एग्जांपल वापस लेते हैं। मिस्टर ए की तबीयत खराब है, ठीक है। अब मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर, मतलब उनका यूटिलिटी क्या है भाई, मेडिसिन का, इंजेक्शन का। तो जब मिस्टर ए मेडिसिन कंज्यूम करेंगे तो उनको प्लेजर मिलेगा नहीं, लेकिन मिस्टर ए को तो यूटिलिटी था। सो इन सम केसेस प्रोडक्ट का कमोडिटी का यूटिलिटी होता है, कमोडिटी का क्या होता है, यूटिलिटी होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं वो कमोडिटी क्या दे, प्लेजर दे, अंडरस्टूड। तो आप एग्जांपल लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। देखो ये तीनों पॉइंट क्या है, अगर आप देखोगे सिमिलर, एक यूजफुलनेस, एक प्लेजर और एक सेटिस्फैक्शन है। यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन दोनों में डिफरेंट है। रीजन क्या है, यूटिलिटी इज द बिगिनिंग पार्ट, ओके, इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। हमको जैसे मुझे प्यास लगी है तो मेरा यूटिलिटी क्या रहेगा, वाटर का यूटिलिटी रहेगा। सो वो क्या हो गया, बिगिनिंग पार्ट है। और जब मैं कंज्यूम मतलब जब मैं ड्रिंक करूंगा, ओके, जब मैं वाटर जो है पानी पीऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पानी पीने के बाद जो मुझे रियलाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन। तो इसके लिए क्या होता है, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन बोथ आर द डिफरेंट, बिकॉज यूटिलिटी स्टार्टिंग पॉइंट होता है और सेटिस्फैक्शन हमको कब मिलता है, आफ्टर कंज्यूमिंग दैट कमोडिटी, अंडरस्टूड। सो इसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। आई होप कि आपको तीनों पॉइंट समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी तरीके से आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, मेरे वेबसाइट का, आप जाके रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, मतलब आप बोल सकते हो ये पॉइंट को आप कट करके ये भी लिख सकते हो, यू कार्डिनल मेजरमेंट, ओके। इस पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो, कार्डिनल मेजरमेंट। दैट मीन्स एज पर द यूटिलिटी वी कैन नॉट मेजर इन नंबर्स। ये पॉइंट का मतलब क्या बोलता है, हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक में मेजर नहीं कर सकते, मतलब 1 2 3 4 में मेजर नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेट्स एग्जांपल, आपको प्यास लगी है, आप बोल सकते हैं नंबर में 10 प्यास लगी, 20, यू कैन नॉट से दैट।
आपको भूख लगी है 10 20 ऐसे नंबर्स में आप यू कैन नॉट एक्सप्रेस। आप क्या कर सकते हो, इट इज इनटेंजिबल, मतलब आप सिर्फ लाइक रिएक्ट कर सकते हो, ओके उसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट हम नंबर्स में उसको क्या कर सकते हैं, डिनोट नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। इट कैन नॉट बी मेजर इन न्यूमेरिक, दैट इज नंबर्स कार्डिनल 1 2 3, इसको आप कार्डिनल में भी, कार्डिनल मेजरमेंट भी पॉइंट को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी यूटिलिटी हमारे लाइक जिसको यूटिलिटी है हमारी, ठीक है, लेकिन वो मल्टीपर्पज के लिए। लेट्स एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का मेरा यूटिलिटी है, लेकिन मैं उसी इलेक्ट्रिसिटी से मोबाइल चार्ज करता हूँ, लैपटॉप चार्ज करता हूँ, मैं उसी मोबाइल से जो कैमरे का जो बैटरी है वो भी मैं चार्ज करता हूँ, उसी जो इलेक्ट्रिसिटी से मैं जो फैन का यूज करता हूँ, लाइट का यूज कर सकता हूँ, लाइट का यूज करता हूँ, एसी का भी वही, मतलब एक प्रोडक्ट है, एक जो कमोडिटी है, उस कमोडिटी का मैंने डिमांड किया किसके लिए, मल्टीपर्पज के लिए। सो यूटिलिटी हैज अ मल्टीपर्पज, तो यूटिलिटी कैन बी अ मल्टीपर्पज, मतलब कोई ऐसे कमोडिटी का हम डिमांड करेंगे जो मल्टीपर्पज है, अंडरस्टूड। फिर यूटिलिटी इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। यूटिलिटी क्या है, डिपेंड्स है, यूटिलिटी क्या है, डिपेंड्स है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। इंटेंसिटी मतलब होता है अर्जेंसी। आप ये समझिए, आपको जितना ज्यादा अर्जेंट प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट होगा, जितना ज्यादा अर्जेंसी होगा, उतना ही ज्यादा मतलब आपकी यूटिलिटी का होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसा समझिए, आपका एग्जाम आ गया और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो भाई अर्जेंसी बहुत ज्यादा है, आपको यूटिलिटी क्या है, यू नीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट हम ये एग्जांपल नहीं दे सकते क्योंकि यूटिलिटी बेसिकली कंजम्पशन प्रोसेस से जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है, एक्सप्लेन करता है। सो लेट्स एग्जांपल, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो आपको बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, तो उसके लिए यूटिलिटी भी क्या होगी, आपकी बहुत ज्यादा होगी। अगर आपको अर्जेंट नहीं है तो आपकी यूटिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। सो यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन दी इंटेंसिटी, दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन दी अर्जेंसी, कितना अर्जेंट है। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट रहेगा तो यूटिलिटी विल बी मोर, इफ देयर इज अ लेस अर्जेंसी देन द यूटिलिटी विल बी लेस। सो ये था फीचर्स, ओके। सो ये मोस्टली 4 मार्क के क्वेश्चंस या 3 मार्क के क्वेश्चंस में पूछेंगे, ठीक है। सो ये जो आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट रहेगा कोई भी पॉइंट में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, सो आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो। अब हम किस पे आते हैं, देखो हमने तो यूटिलिटी क्या था वो हमने डिस्कस कर लिया, टोटल यूटिलिटी क्या था वो भी डिस्कस कर लिया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या था वो भी हमने डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद फीचर्स क्या था वो भी हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। सो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में देयर आर 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ओके। पहला टाइप क्या बोलता है, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या होता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका हम शेप एंड साइज अगर चेंज कर देते हैं तो उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वुड कन्वर्टेड इनटू चेयर, सो उसका यूटिलिटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मतलब चेंजिंग इन शेप एंड साइज ऑफ द कमोडिटी। सो वुड कन्वर्टेड इनटू जो है चेयर और फर्नीचर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्म यूटिलिटी, अंडरस्टूड। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब ये होता है कोई ऐसा प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन प्लेस ऑफ दैट कमोडिटी द यूटिलिटी विल चेंज। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था किसका, एप्पल का। कश्मीर में एप्पल है, ठीक है, वहां पे उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं रहेगी, लेकिन अगर वो सिटी में ट्रांसफर होता है तो उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी मतलब क्या होता है, सम टाइम वी नीड अ सर्विस यूटिलिटी। आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो, मैं भी क्या दे रहा हूँ, एक सर्विस दे रहा हूँ, सो यू नीड अ यूटिलिटी। मतलब कभी कभी क्या होता है, हमको सर्विस की यूटिलिटी होती है। अगर एक जो है क्रिमिनल है तो उसको क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, लॉयर्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, सो दैट इज अ सर्विस यूटिलिटी। एक आपको कुछ सीखना है तो यू नीड अ टीचर, तो वो उसके लिए क्या है, वो सर्विस यूटिलिटी है, अंडरस्टूड। बैंक में आप जाते हो, क्या चाहिए आपको, सर्विस चाहिए रहता है, राइट। सो सर्विस यूटिलिटी दैट मीन्स सम टाइम वी नीड अ सर्विस। तो आप एग्जांपल देके समझा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉलेज यूटिलिटी, कभी कभी क्या होता है, हमको नॉलेज के लिए भी मतलब हमको नॉलेज यूटिलिटी, कभी कभी हमको अपग्रेड करने के लिए, हमको उस चीज़ को समझ, उस चीज़ के बारे में नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। आप कभी नहीं, आप लाइक कभी सोचे हो कि एड्स जो है वो टीवी पे क्यों रन होते हैं, ताकि हमको क्या करे, वो नॉलेज दे सके, हमको जो है जागरूक कर सके। जैसे आप जागो ग्राहक जागो का है, उसमें टैगलाइन आता है कि आप कहीं पे भी बार्गेनिंग कर सकते हो, आप कहीं पे भी रीवेट कर सकते हो, वापस से जो है वेट, जो उसका वेट है उसको वापस से क्या कर सकते हो, आप चेक करा सकते हो, आप कहीं भी बार्गेनिंग कर सकते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा जो है मॉल क्यों ना हो। सो ये जो है जागो ग्राहक जागो का है, इसमें लिखा भी रहता, प्राइस चेक करो, मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो चेक करो, एक्सपायरी डेट चेक करो। सो वो क्या है, एक नॉलेज यूटिलिटी है। इवन प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकेशन बताता है, प्राइस बताता है,
सो वो एक क्या है, नॉलेज यूटिलिटी। सो एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो कैन बी यूजफुल फॉर द नॉलेज, हमारे लिए क्या है, नॉलेज यूटिलिटी। फिफ्थ पॉइंट क्या है, पोजीशन यूटिलिटी। व्हाट इज पोजीशन यूटिलिटी, मतलब क्या होता है, when ownership is transferred from one person to another person। ये मार्कर मेरा है, आपने खरीद लिया, अब आपका हो गया, तो क्या हो गया, पोजीशन यूटिलिटी। ओके, आपको मोबाइल का रिक्वायरमेंट है, आपने मोबाइल परचेस किया, मोबाइल पहले किसी और का था, अब आपका हो गया। सो उस केस में क्या होता है, सम टाइम वी नीड अ पोजीशन यूटिलिटी। हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट जहाँ पे हम पोजीशन यूटिलिटी का डिमांड करते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। सो पोजीशन यूटिलिटी मीन्स बेसिकली मीन्स क्या होता है, व्हेन ओनरशिप गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन रिलेटिव कंसेप्ट। ये जो प्लेस था और जो टाइम था वो मैंने डिस्कस किया। जैसे ड्यू टू चेंज इन टाइम, उसके वजह से यूटिलिटी भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। अम्ब्रेला का जो यूटिलिटी वो सिर्फ रेनी सीजन में होता है, ठीक है। और अगर आप समर सीजन की बात करते हो, उसमें कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा रिक्वायरमेंट, वुलन क्लोथ का कभी होता है जो विंटर सीजन में। सो टाइम के चेंज होने की वजह से यूटिलिटी भी क्या होती है, चेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी। अंडरस्टूड। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, दीज आर द फीचर्स। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया रहूँगा। इसका जो है एक जो कंसेप्ट है पूरा, मैंने 3 टॉपिक इसमें डिस्कस किया है, इसका टाइप्स एंड फीचर्स एंड टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट इज यूटिलिटी। इसके बाद इसका जो है लॉ ऑफ डीएमयू है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, दोनों का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, तो प्लेलिस्ट में भी आपको सारे इकोनॉमिक्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। सो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट में करके बताइए, एंड पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।